हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लूँगा। 1 मिनट। क्या हुआ माँ, परेशान लग रही? मेरी बहू रात भर घर नहीं लौटी है, परेशान होने के लिए क्या ये वजह काफी नहीं है? माँ आप भी ना, मैंने आपको कल बताया तो था वो कल रात तक या फिर आज सुबह तक वापस आ जाएगी। अभी सुबह खत्म कहाँ हुई, आ जाएगी वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो। अरे तुम्हारी बीवी किसी सहेली के घर पर रात भर रुकी हुई है, दिन में उसने फोन करना तक जरूरी नहीं समझा, और तुम्हें इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। अरे तुम्हें अपनी गृहस्थी की परवाह भी है या नहीं? माँ बेवजह बात को तूल दे रही है, मुझे अपनी गृहस्थी की परवाह है। हाँ, लेकिन मैं वैशु को बांध कर नहीं रखना चाहता। देखो बेटा, ज्यादा खुला छोड़ने से बहकने में वक्त नहीं लगता। मुझे बताओ कौन सी सहेली के घर गई है, मैं खुद जाकर उसे लेकर आती हूँ और आकर उसे दुनियादारी की 4 बातें भी सिखाती हूँ। बताओ कौन सी सहेली के घर गई है? माँ मुझे उसकी सहेली का एड्रेस नहीं पता। ठीक है बेटा, एड्रेस नहीं ना सही, लेकिन मैं उसे शाम तक ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप यहीं रुकिए, आप कहाँ उसे ढूंढती फिरेंगी, मैं देखता हूँ, पता करता हूँ कहाँ है वो। पता लगाने की जरूरत तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। तुम उसे वापस लाना नहीं चाहते तो ठीक है, मुझे ही उसे लेने जाना होगा। जीजू अंदर से आ गई? हाँ ये जीजू प्रसाद। अरे ये कोई बात नहीं, मैं खिला देती। छी छी छी, लाज शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। अरे कल तक तो दीवार के पीछे दोनों रंगरलियां मनाते थे, और अब देखो खुलेआम रास्ते पर ही शुरू हो गए। अरे कुछ तो शर्म की होती। क्या है ना, घर में पत्नी है तो मौका मिलता नहीं है, इसलिए साली को खुश करने यही मौका मिल गया इसको। एक मिनट, क्या कहा आपने? सुना नहीं? और जोर से कहूँ क्या? हाँ, अरे जब तुम लोगों को करने में शर्म नहीं आती है तो मुझे बोलने में क्यों आएगी? ये क्या बकवास कर रही है आप? दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आई आपको? मैं गंदी बात कर रही हूँ या तुम दोनों ने इस रिश्ते को गंदा कर रखा है? अरे तुम दोनों इस रिश्ते की आड़ में जो रंगरलियां मना रहे हो उसका क्या? अरे एक तो गलत काम करती हो और ऊपर से मुझसे जबान लड़ाती हो। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। हाँ अब क्यों बोलती बंद हो गई है? बोलना। क्या बताई, क्या तकलीफ है इन लोगों की? क्या है ना, इन शरीफ लोगों को इनकी औकात दिखाई ना तो मिर्ची लगने लगी। बस हाँ, बहुत बोल रही है आप। हम कब से कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाओ। मैं कुछ भी बोल रही हूँ और तुम दोनों मिलकर इस रिश्ते को जो बदनाम कर रहे हो उसका क्या? देखिए आप अपनी हद से बाहर जा रही हैं। मुझे हद में रहना सिखाएगी? अरे खुद तो हद में रहना सीख, जो खुद अपनी बहन के घर में उसी के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रही है। वैशाली चलो यहाँ से, हम इनके मुंह नहीं लगेंगे। चलो। हाँ जा जा ले जा, अपने दोनों चाहने वालियों को बोल देना कि मेरे मुंह नहीं लगे, वरना बाकी की बच्ची को जो इज्जत है निकाल दूंगी। हाँ कैसी कैसी बातें कर रहे थे यहाँ के लोग जीजू। चीचा साली का रिश्ता बहन भाई के रिश्ते की तरह होता है, और उस रिश्ते को लेकर इतनी बुरी बातें। मन कर रहा था कि जीजू आपने कैसे सुन लिया? आप क्यों चुप थे वहां पे? जीजू आपने क्यों कुछ बोला नहीं? वैशाली मुझे लगता है कि कीचड़ पे पत्थर फेंक के कीचड़ का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे कपड़े गंदे होते। अगर मैं उनसे और उलझता तो वो और बदतमीजी करते और बेइज्जती करते हमारे। अरे बेइज्जती के डर से हमारे रिश्ते को लेकर जो बातें चल रही है वो हम सब सुन लेते। मुझे तो सोच कर भी शर्म आ रही है कि शर्म आपको आनी चाहिए अपनी सोच के लिए। हमें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे
तुम्हारी बेइज्जती भी ना हो और ये गुत्थी भी सलझ जाए। क्या जीजू, क्या सोचना होगा? वैशु, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन के लिए तुम्हें आई के घर जाना चाहिए। जीजू क्या कह रहे हैं आप? अरे बदनामी के डर से हम इन हालातों से क्यों भागे? ये हालातों से भाग नहीं रहा, बल्कि उनके साथ समझौता कर। अगर हमारे रास्ते में दीवार आती है तो हम उस दीवार पे सर नहीं पटकते, बल्कि अपना रास्ता बदल लेते। वैसे मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। एक जीजू होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी जिंदगी भर संभाल सकता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि अभी लोग तुम्हारी बेइज्जती ना करें, 4 लोग तुम पे उंगलियां नहीं उठाएं बस। अगर ऐसा ही है तो हम उनका मुंह बंद करते हैं ना। ये मुमकिन नहीं है। अरे किस किस का मुंह बंद करवाएंगे हम? और वैसे कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। आज लोग तुम पे उंगलियां उठा रहे, कल उस पे भी उंगलियां उठा सकते हैं। हमारी इस जिद की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने घर वालों के बारे में सोचो वैशु, उनकी इज्जत के बारे में सोचो। लेकिन जीजू, देखो ये ज्यादा दिन की बात नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। अभी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये घर बदल सकूं, लेकिन बहुत जल्दी होगी। और फिर हम सब ऐसी जगह जाके रहेंगे ना जहाँ ऐसे लोग नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ वैशु, तुम्हें पता है ना। नमस्कार अजीत बाबू। नमस्कार, आइए। क्या बात है, अभी तक दुकान नहीं खुली? खुलेगी काका, खुलेगी। मानो अभी आता ही होगा, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप बताओ, कामकाज कैसे चल रहा है? अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। आगे भी भगवान की कृपा रही और आप लोगों की मेहरबानी रही तो आगे भी अच्छा चलेगा। टेंशन नहीं लेने का काका। सुबह सुबह मंदिर जाने का, घंटी बजाने का, उसके बाद इस दुकान में आके दुकान की घंटी बजाने का, और जो पैसा मिले शाम को ब्याज के साथ वापस देने का। बस झक्कास। झकास। तो इस बीच तू क्या करेगा बे? अपन पैसा गिनेगा ना। अच्छा, सिर्फ पैसे गिनेगा? काका, कल से आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। शिबू दादा खुद आपके पास आएंगे और असल और ब्याज दोनों कलेक्ट करेंगे। क्यों, ठीक है ना? क्या दादा? अरे अबे कुछ काम किया कर, बैठे बैठे वजन बढ़ा रहा है सिर्फ। ये मानव अब तक क्यों नहीं आया? इतना लेट कभी करता नहीं हुआ। चल देखते हैं। काका आप रुकिए, हम मानव दादा को लेके आते हैं। अच्छा जी, चल देख। क्या हुआ वैशाली, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जीजू, सोच रही हूँ ये दुनिया कितनी अजीब है ना। जो सच है, जो सच्चे है, उन पर लोग उंगलियां उठा रहे, और जो गलत है उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो गलतियों पे गलती करे जा रहा है, लेकिन उसकी सारी गलतियां छुपती जा रही। और हम जो अच्छाई से उसूलों से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोई जीने ही नहीं दे रहा है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है समाज में, और ऐसा ही होता रहे। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। और इन सब का बस चले तो भाई बहन के रिश्ते को गंदी नजर से देखे, फिर ये तो जीजा साली का रिश्ता है। अब सही कह रहे जीजू, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रही ना, तो पता नहीं लोग इस बात को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। मैं भाई के घर पे चली जाऊंगी। सच कह रही हूँ जीजू, मैं टूट चुकी हूँ पूरी तरह से। मुझे लग रहा है मैं कब तक ऐसे भागती रहूंगी। मुझे कभी ना कभी तो रुकना ही होगा ना। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मैं इस मसले को हल करके रहूंगी अपनी तरीके से। अच्छा जीजू, मैं चलती हूँ। वरना अगर अर्चुता आ जाएगी और वो मुझे कुछ सवाल पूछेगी ना, तो मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। सब चिंता मत करो वैशु, मैं उससे बात करूँ, उसे समझा दूँ। और अगर मैं समझने से इनकार कर दूं तो? अर्चना, तुम कब आई? उस वक्त जब मेरे मानव हालातों से डरकर हारने की बात कर रहे थे। अर्चना, नहीं मानव, वैशु कहीं नहीं जाएगी। अर्चना देखो, मैं डरकर कोई फैसला नहीं ले रहा।
बात अगर मेरी होती तो मैं इन सब का सामना कर सकता था, लेकिन बात वैशाली की, उसकी इज्जत की। मैं नहीं चाहता कि कल 4 लोग उस पर उंगली उठाएं। आपको क्या लगता है मानव, हमारे चाहने ना चाहने से हालात बदल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा मानव। जो लोग आज बोल रहे वो कल भी बोलेंगे, बल्कि उन्हें एक और मौका मिलेगा ये कहने का कि मानव की पोल खुल गई तो मानव ने अपनी साली को कहीं और भेज दिया। अच्छा, लेकिन मैं नहीं मानव, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। ये हमारी जिंदगी, इसे हम हमारे तरीके से जिएंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? मानव, ये बात आज आपको पता चली है, मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन मैंने कभी जताया नहीं कि मुझे ये सारी चीजें पता है, क्योंकि ये सारी बातें मेरी जिंदगी में अहमियत ही नहीं रखती। ताई तू ये बात पहले से जानती थी और फिर भी तूने हम लोग को बताया नहीं। क्यों बता देनी चाहिए थी मुझे तुझे बात? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन ताई वैशु प्लीज, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे मेरे पति पर भरोसा है, तो फिर मैं क्यों बाहर वालों की बातों पर विश्वास करूं? वैशु देख, अगर मैं बाहर वालों की बातें सुनकर दुखी होती हूँ तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। अच्छा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन हम अकेले पूरी दुनिया, पूरे समाज का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके रवैये नहीं बदल सकते। कल को बात बढ़ेगी, बवाल होगा, वैशाली का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग कब तक साथ में? कल वैशाली बाहर जाए और किसी ने छेड़ दिया तो? मानव, जहाँ तक छेड़ने की बात है, जो इंसान कल को वैशु को छेड़ सकता है वो मुझे भी छेड़ सकता है। तो क्या मैं आई के घर जाकर बैठ जाऊं? तुम्हारी बात अलग है। क्यों मानव? छेड़ने वाले की नीयत तो नहीं बदलेगी ना। जो चीज गलत है वो गलत है, बस हमें सच के साथ आगे बढ़ना है मानव, और कुछ नहीं। मानव, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं आपको ये सारी बातें क्यों समझा रही हूँ। आज जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ना, ये सब मैंने आपसे सीखा है मानव। आप क्यों परेशानियों से पीछे हट रहे हैं? ऐसे मत कीजिए, इन सारी चीजों को समझिए और उन सारी चीजों का हल निकालिए, लेकिन ऐसे पीछे मत हटिए। मानव, वैशाली यहाँ रहे ना रहे, बातें तो बनेंगी। अब हमें तय करना है मानव कि हमें डरकर पीछे हटना है या इस चीज का डटकर मुकाबला करना है। अगर वैशु हमारे साथ रहेगी तो हम हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं और अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, और अगर वैशु हमारे साथ नहीं रहेगी तो हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे मानव। और अगर आप यही चाहते हैं कि वैशु ऐसे चली जाए तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से आपके हर फैसले में आपके साथ रही हूँ और आज भी खड़ी रहूंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला करें बिल्कुल सही करें। तुम सही कह रही हो अर्चना, आज मैं गलत था और तुमने मुझे फिर से सही रास्ता दिखाया। वैशाली कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। अब समाज को जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस अपना रिश्ता निभाऊंगा और अपना फर्ज। क्या बात, आज जल्दी आ गए? ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं, ऑफिस गया था, यहाँ कुछ खास काम नहीं था तो सोचा यहाँ आकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। पूजा के दिन तुम अर्चना और मानव के साथ सुलोचना के घर क्यों आई थी? जी वो, आप तो मुझे कुछ बताते नहीं है, तो इसलिए मैं आपके बारे में ही पूछने गई थी। क्या? वो पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ ही बिताते हैं, 2-2 दिन घर ही वापस नहीं जाते, तो मुझे लगा शायद आपके घर में कोई गड़बड़ है, यही पूछने गई थी। माधुरी, तुम समझ नहीं रही है, मैं रोज रोज के सवालों से तंग आ गया। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत बोल दूं और बात और बढ़ जाए, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ।
यहाँ भले ही मुझे कोई जवाब ना मिलता, लेकिन यहाँ सवाल पूछने वाला तो कोई नहीं है। अरे मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वरुण का नीचे खेलने गया है। आज इस मामले को हम लोग रफा दफा कर ही देते हैं। हाँ, बात करके देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो चेतावनी देंगे। अरे चेतावनी से कुछ नहीं होने वाला है। देखा नहीं, कुछ देर पहले किसी जबान लड़ा रहा था। लेकिन ताई, हम ऐसे एकदम से कैसे? हाँ, तो क्या प्यार से बात करेंगे? अरे इस आदमी ने हमारे सारे मोहल्ले को गंदा कर रखा है। अगर हमने इसे आज नहीं रोका तो पता नहीं कल हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले से ये गंदगी यहाँ से चली जाए। हाँ ताई, बिल्कुल ठीक है। आखिर जहाँ हम रहते हैं उस मोहल्ले को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। अरे ये मानव के घर के आसपास इतने लोग क्यों हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। चल भाई रसिका, तुझे तो ऐसे स्पाइसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। क्या बात है, क्या हुआ? आप ही की बहू का भाई गुल खिला रहा है, उसी के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज हम इसका फैसला करके ही रहेंगे। पर ताई, मेरे ये समझ में नहीं आया, आप इतने अच्छे घराने से हैं, समाज सेविका है, फिर आपने अपने बेटे के लिए ऐसे घर से रिश्ता क्यों जोड़ा जिसका भाई इतना खराब है? अब क्या बताऊँ मैं आपको, इन लोगों के ना खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। फिर मुझे क्या पता, जिस घर से मैं बहू लाई हूँ उस घर में इतनी गंदगी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब यहाँ इसीलिए तो आए हैं, इस गंदगी को यहाँ से साफ करने के लिए। एक मिनट शांति रखो। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? अजीत भाई, मानो है ना, आज हमें ये फैसला करना होगा, इसलिए जमा हुए हैं हम सब यहाँ पर। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, एक जीजा अपनी साली के साथ इस तरह गंदी हरकत करे? छी! संभाल कर, ज्यादा के बारे में कुछ नहीं सुनेगा। और तुम्हारी गंदगी साफ कर तबाना यहाँ पर। हमारे ठेकेदार बनकर क्या बोला? रुक जा शिबू, चुप, एकदम चुप। रुकिए आप। शिबू चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला तू। देख, हम दोनों इन लोगों से नहीं लड़ सकते। दादा पूरा तेरा काफी है। मैं बात करता हूँ ना, शांत हो जा। देखिए आप मेरी बात मानिए, मानव निहायती शरीफ और नेक बंदा है। अरे वो ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। और आप जानते हैं ना कितनी मदद करता है सबको, आप जानते हो ना, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो। तू क्यों इसकी तरफदारी कर रहा है रे? तुझे नौकरी दिया इसका मतलब ये नहीं उसकी गलतियों को सर पे उठा के नाचेगा तू। ताई, आप गलतफहमी हो गई आपको। मेरी बात मानिए, मानव ऐसा नहीं कर सकता। आप बुलाइए उसको। ठीक है, शांत हो जाइए। मैं बुलाता हूँ मानव को, आप यही रुकिए। शिबू, किसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अरे तू ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो कैसे सिर उठाकर सीना तानकर बात कर रहा है, जरा भी शर्म नहीं है। हम सब यहाँ इसीलिए आए कि हमें मालूम होना चाहिए कि तेरा और तेरी साली का क्या रिश्ता है।